सिद्धं शुद्धं पडमियं जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवडं वोच्यम्। योग मार्गणा का वर्णन विषय वस्तु की अपेक्षा से लगभग पूर्ण हो चुका था। फिर भी कुछ योगों से संबंधित और जानकारी देने के लिए जो हमने कर्म और नौकर्म दोनों प्रकार के जो शरीर हैं उनके बारे में जाना है, उन्हीं की कुछ विशेषताएं बताते हुए कि इन शरीरों की क्या विशेषताएं हैं और इनके क्या थोड़े से स्वभाव हैं, ये बताते हुए कुछ प्रकरण अभी संख्या आदि प्रूपणा को लिए हुए कुछ शेष है। उसी का वर्णन करने के लिए यहाँ गाथा नंबर क्रम प्राप्त 244 नंबर की गाथा है। ओरालीय वेगुभ्य आहारयते जनामकं मुदये चौणकं शरीरा कम्मेव यहोदिकं मह्यम्। औदारिक वेगुब्बी माने वैक्रियक, आहार माने आहारक, तेज माने तेजस। ये नाम कर्म के उदय होने पर चौ माने चार, नौ कर्म शरीरा यानी नौ कर्म शरीर होते हैं। कम्मेवया और जो कर्म में ही होता है या कर्म से ही होता है वह कम्मय्यम, उसे कार्मण शरीर कहते हैं। यहाँ पर दो बातें बताई गई, एक नौकर्म के बारे में और एक कर्म के बारे में। यद्यपि आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था कि नौकर्म तो शरीर हैं और कर्म जो है उन शरीरों के लिए कारणभूत वह कर्मों का समूह है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जो औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है और तेजस शरीर है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक इन शरीरों की चर्चा तो हुई है। तेजस शरीर का कोई विशेष आपके लिए ज्ञान इस प्रकरण में नहीं दिया गया और यहाँ पर भी कुछ विशेष नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही है कि ये भी एक नौ कर्म शरीर के रूप में यहाँ कहा जा रहा है। तो जिस तरह से औदारिक शरीर, वैक्रियक और आहारक शरीर ये नौ कर्म शरीर हैं। कौन से? नौ कर्म। इन्हें कर्म शरीर नहीं कहा गया, इन्हें क्या कहते हैं? नौ कर्म। तो ये नौ कर्म शरीर चार हैं और ये सभी अपने अपने नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। तो तेजस शरीर भी इन्हीं में से एक शरीर है और ये भी तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से इसकी प्राप्ति होती है। और इस तेजस शरीर का काम, जो ये औदारिक आदि शरीर हैं इनमें तेज उत्पन्न करना, इनमें जो प्रभा होती है, कांति होती है, जो लाइट होती है, वह इस तेजस शरीर का कार्य होती है। तो तेजस शरीर का कार्य यही है और यह तेजस शरीर नौकर्म शरीर के रूप में है। एक बात आपको ये भी बताई थी कि इससे संबंधित योग नहीं होता है ना, क्योंकि इसको ग्रहण करने वाली अलग से जो वर्गणाएं हैं उनके लिए उन वर्गणाओं के आलंबन से उस आत्मा के प्रदेशों में कोई भी प्रयत्न या परिस्पंदन नहीं होता। तो जो ये कार्मण शरीर है उसी के साथ ये तेजस शरीर भी चिपका रहता है, उसी के साथ निबद्ध रहता है ना। तो ये कार्मण और तेजस ये दोनों शरीर हमेशा आत्मा में साथ में रहते हैं। तो इन शरीरों को एक तरह से देखा जाए तो ये कार्मण शरीर के ऊपर
के ये शरीर हैं। यानी कार्बन शरीर तो मूल में हो गया, और उसके ऊपर जो है काम करने वाले, कार्बन शरीर के साथ ही काम करने वाला उससे जुड़ा हुआ तेजस शरीर हो गया, और उसके भी ऊपर हो गया औदारिक शरीर, है ना। जैसे आप एक शर्ट पहनते हैं, फिर शर्ट के अंदर भी कुछ और बनियान पहन लेते हैं, या उस शर्ट के ऊपर एक कोट और पहन लो तो 3 तह हो जाएंगे, एक कोट हो गया, एक शर्ट हो गया, एक बनियान हो गई। तो उसी तरीके से आत्मा के ऊपर, है ना, एक तो जो है कार्बन शरीर, फिर उसी से जुड़ा हुआ तेजस शरीर, और फिर एक ऊपर भारी वाला कोट की तरह औदारिक शरीर। ऐसे ये 3 शरीर हैं, है ना, 3 तरह के आपके कपड़ों की तरह। तो इन शरीरों को यहाँ पर 9 कर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? 9 कर्म। जैसे आपने पहले 9 माने होता है एक तरह से ईशत अर्थ में भी आता है, ईशत माने थोड़ा, और 9 माने नहीं के अर्थ में तो होता ही है, माने विपरीत अर्थ में हो गया। तो जैसे कसाय और 9 कषाय, ऐसा सुना है ना, क्रोध मान माया लोभ, ये तो हो गई कसाय, और हास्य रति अरति, ये सब क्या हो गई? 9 कषाय। तो यहाँ पर 9 कषाय मतलब एक ईसत अर्थ में कषाय है। ईसत अर्थ होता है ना, थोड़े अर्थ में है, अल्प मात्रा में जो कषाय होती है उसको 9 बोलते हैं। तो 9 शब्द का उपयोग 2 रूपों में किया जाता है, एक तो थोड़े अर्थ में और एक नहीं के अर्थ में। नहीं के अर्थ में हो गया तो विपरीत हो गया। तो यहाँ पर दोनों अर्थों में हम उसको समझ सकते हैं। यानी कि एक जो 9 कषाय की तरह ये 9 कर्म शरीर हैं, तो ये 9 कर्म शरीर का स्वभाव कर्म से विपरीत है। कैसा है? कर्म से, हाँ, क्योंकि कर्म जिस तरह से हमको सुख दुख में कारण बनते हैं, कर्म जिस तरह से हमारी आत्मा के गुणों का घात करते हैं, वैसे ये शरीर जो है हमारी आत्मा के गुणों का, सुख दुख का कोई घात करने वाले नहीं होते हैं, है ना। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो यह आत्मा के जो गुण हैं उसका घात करने में सहायक ये 9 कर्म नहीं है, कर्म है। तो कर्म की तरह ये नहीं होने के कारण से भी हम इन्हें 9 कर्म शरीर कह सकते हैं। कर्म की तरह नहीं है, 9 माने नहीं है, इस अर्थ में भी ले सकते हैं। और 9 माने अगर हम ईसत अर्थ में लेते हैं तो फिर ये सहायक अर्थ में भी आ जाते हैं। हाँ, ये थोड़े से कर्म की तरह भी हैं, जैसे कर्म दुख देते हैं ऐसे थोड़े से ये शरीर भी हमको दुख देते हैं। तो ये कर्म की तरह ही ये सहायक अर्थ में भी आ जाते हैं। तो जैसे कर्म हमको सुख दुख थोड़ा बहुत देता है, उसी तरह से उस कर्म के लिए ये सहायक होकर के भी ये शरीर आदि भी सुख दुख देने में कारण बन जाते हैं, या ज्ञान आदि में भी ये कारण बन जाते हैं। क्योंकि शरीरों के ही पूर्णता होने पर ज्ञान आदि भी होते हैं, है ना। एक तो कर्म का अभाव होने पर ज्ञान आदि होते हैं, और कर्म का अभाव होने के साथ साथ अगर शरीर की पूर्णता नहीं है तो भी वह ज्ञान आदि की कमी बनी रहती है। तो शरीर आदि की पूर्णता भी होनी चाहिए, तो इसलिए ये शरीर हमारे कर्म के लिए सहायक भी होते हैं। तो कर्म के साथ में होने से और कर्म के सहायक होने से भी इनको हम 9 कर्म शरीर कह सकते हैं। तो 2 तरह से इस 9 कर्म की व्याख्या हो जाती है, एक तो विपरीत अर्थ में और एक सहायक अर्थ में। तो ये जो शरीर हैं ये वस्तुतः आत्मा के गुणों का घात करने वाले नहीं हैं। आत्मा के गुणों का घात करने वाला तो कार्बन शरीर है ना। जैसे आत्मा के गुण सम्यक्त गुण है, तो शरीर ने तो उसका कोई घात कर नहीं रखा है, वो तो मिथ्यात्व कर्म के कारण से सम्यक्त का घात हुआ, है ना। या अपने अंदर केवल ज्ञान आदि गुण हैं, तो उस गुण का भी घात शरीर ने तो क्या कर रखा है, वो तो कर्म नहीं कर रखा है, केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण से उस केवल ज्ञान का अभाव है। इसी तरह से अन्य भी हम सुख आदि के संबंध में लगा सकते हैं। तो कर्म जिस तरह से घातक है उस तरह से ये शरीर हमारी आत्मा के गुणों के घातक नहीं है, है ना। इसलिए शरीर पर ज़्यादा क्या समझे, है ना,
निग्रह करना या अनुग्रह करना, इस तरह की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। दोनों ही तरीके की। निग्रह का मतलब शरीर को ज़्यादा पीड़ित करना कि शरीर को दुख देंगे तो जल्दी कर्म की निर्जरा हो जाएगी, या शरीर को पीड़ित करेंगे तो जल्दी मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आपने समाधि तंत्र पढ़ा हो तो ये दोनों ही प्रकार के भाव अज्ञानता के रूप में कहे गए हैं, है ना। कि शरीराणी न जानन्ति सुख दुखानि अबुद्धय, है ना, तथापि अत्रैव, है ना, अज्ञान भावनात्, फिर भी जो है अज्ञान की भावना से यह निग्रह धियम कुर्वन्ति, यह जीव जो है निग्रह अनुग्रह की बुद्धि इन पर करता है। तो शरीर आदि ना तो निग्रह के योग्य है, निग्रह माने दंड देने योग्य, है ना, और अनुग्रह माने बहुत पोषण के योग्य, है ना। तो जो ज्ञानी होता है वो दोनों में समभाव रखता है, ना तो वह शरीर का निग्रह करता है ना वो शरीर का पोषण करता है। तो निग्रह और अनिग्रह दोनों प्रकार की बुद्धि ये हमारी बुद्धि है। शरीराणी तो अबुद्धय कहा गया है। ये तो कैसे है? अबुद्धय माने ये तो जड़ है। शरीर तो कैसे है? जड़ है ना। अभी आगे बस आगे वाली गाथा मारा है, पुद्गल परमाणुओं का ये समूह है और ये सभी पुद्गल परमाणु सब जड़ हैं। तो शरीर तो जड़ है, तो शरीर तो बुद्धि से रहित है, ज्ञान से रहित है। हम ही इसमें निग्रह या अनुग्रह की बुद्धि करते हैं। तो आचार्य कहते हैं इसमें क्या निग्रह अनुग्रह की बुद्धि करना, है ना। कर्म के लिए करना, अपने लिए करना, जो अपने विकारी भाव हैं उनके लिए करना, शरीर के लिए क्या निग्रह अनुग्रह की बुद्धि करना। तो कुछ लोग केवल शरीर को सताने में ही खुशी मानते हैं, उसी को तपस्या मानते हैं, है ना। तो कहीं उल्टे लटके हैं, कहीं एक टांग पे खड़े हैं, कहीं इधर उधर कुछ भी तरीके से। तो वो जो अज्ञानता के साथ में किया जाता है, ये सब जो है क्या है? ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है ना। हाँ, इसी को कुतप भी कहा जाता है। तो अज्ञान के साथ में किया गया इस तरह से निग्रह या अनुग्रह कोई भी उपकारी नहीं होता है। तो वो बात इससे भी स्पष्ट होती है कि 9 कर्म रूप जो ये शरीर हैं, ये कर्म के लिए सहयोगी बन जाते हैं। अब आपको कर्म करना है तो बुरे कर्म के लिए भी सहयोगी बन जाएंगे, अच्छे कर्म करना है तो अच्छे कर्म के लिए भी सहयोगी बन जाएंगे, है ना। अच्छा कर्म करने के लिए भी शरीर की ज़रूरत है, और बुरा कर्म करने के लिए भी शरीर की ज़रूरत है। तो वही बात आ गई जो सुबह बताई थी कि शुभ अशुभ जो योग हैं वो दोनों तरह से हम उन योगों की प्रवृत्ति करके अपने लिए चाहे अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो वही बात समझने योग्य है कि ये चारों ही 9 कर्म शरीर हैं, और इन शरीरों में जो हमारी बुद्धि उलझी हुई रहती है वो भी कर्म के कारण से उलझी हुई रहती है। अगर हम थोड़ा सा भेद विज्ञान करते हुए कर्म के, 9 कर्म के और अपनी आत्मा के स्वभाव की ओर देखें तो हमारी जो शरीर में जो हमारा वेग होता है शरीर के ग्रहण करने के प्रति या शरीर की आसक्ति के प्रति, तो उस वेग में भी कमी आ जाती है। और वेग में कमी आने का नाम ही जो है निर्वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्वेग, है ना। और नहीं आती कमी तो वो उद्वेग कहलाता है। नहीं, हम तो ऐसा करेंगे ही, तो ये क्या हो गया? ये उद्वेग हो गया, है ना। शरीर के सुख के लिए हम ऐसा करेंगे ही, ये हो गया उद्वेग। और इस तरह से सोच करके नहीं, ये शरीर के लिए कुछ नहीं करना, ये अपने ज्ञान में जब आ जाता है तो वह ही निर्वेग कहलाता है। निर्वेग ही वैराग्य का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि ये 9 कर्म शरीर के साथ कम्मेव यहोदि कम्मय्यम, कर्माण जो शरीर है, कार्मण शरीर, वो तो कर्म में ही होता है। माने कर्म का मतलब हो गया जो 8 कर्मों का समूह है, उस 8 कर्म के समूह का नाम ही कार्मण शरीर है। कार्मण शरीर इससे हट करके कोई और चीज़ नहीं है। तो यही 8 कर्मों का समूह जो हमेशा आत्मा में निबद्ध रहता है, यही कार्मण शरीर कहलाता है। और इसी कार्मण शरीर को बीज कहा जाता है जो अन्य शरीरों के लिए काम आता है।
तो ये ही कार्मण शरीर होने पर अन्य शरीर भी इसी के कारण से बनते चले जाते हैं। तो ये जो नौकर्म और कर्म, इन दोनों के बीच का जो आपने अंतर जाना, ये अंतर जान करके आप ये जानना कि योगों के माध्यम से दोनों ही प्रकार की आकर्षण है। योग के माध्यम से कर्म का भी आकर्षण और नौकर्म का भी आकर्षण। आकर्षण माने उन संबंधी परमाणुओं का खींचना, है ना। तो योग की क्रिया से क्या होता है, कर्म भी खींचते हैं और नौकर्म भी खींचते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कितनी संख्या में वो कर्म या नौकर्म होते हैं उसके लिए एक गाथा आगे आती है 245। परमाणु ही अनंते ही वग्गण षण्णादुहोदि एकाहु ताहि अनंता ही नियमा समय पबद्धो हवे एको। यहाँ कहते हैं परमाणु ही अनंते ही, अनंत परमाणुओं के द्वारा एक वर्गणा संज्ञा, है ना, एक वर्गणा बनती है। होदी एक काऊ, एक वर्गणा की संज्ञा माने उसका एक नाम बन जाता है। और ताही अनंता ही, और ऐसी अनंत वर्गणाओं के द्वारा नियम से समय प्रबद्धो हवे एक को, एक समय प्रबद्ध हो जाता है। अब ये क्या हो गया, अब थोड़ा सा आपको सैद्धांतिक ज्ञान और अधिक, है ना, हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, अब देखो एक शब्द है समय प्रबद्ध, बोलो। हाँ, है ना, इसलिए बुलवा रहा हूँ कि ये शब्द जो है आपके परिचय में आना चाहिए और इसका उपयोग सब जगह होता रहता है। पहले भी हमने इसको बताया है। तो समय प्रबद्ध का मतलब होता है समय माने एक समय में जो प्रबद्ध माने बंध रहा है उसका नाम क्या कहलाता है? समय प्रबद्ध, है ना। एक समय में जो हो रहा है या एक समय के माध्यम से जो बंध रहा है, जितना कर्म या नौकर्म जितना बंध जाता है आत्मा में, उस संख्या का नाम समय प्रबद्ध है ना। मतलब कर्म परमाणुओं की भी संख्या और नौकर्म परमाणुओं की भी संख्या। तो आत्मा में योगों के माध्यम से कर्म भी बंध रहे हैं और नौकर्म भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि ये जो समय प्रबद्ध होता है ये कितना होता है। तो इसको समझाने के लिए सिंपल से इतना लिखा है कि आप अनंत जो परमाणु हैं उन अनंत परमाणुओं का तो एक बनेगी वर्गणा। क्या बनेगी उनकी? वर्गणा। मतलब वर्गणा जो हम बोलते हैं ना, तो वो अनंत परमाणुओं का एक समूह हो गया है, ऐसा समझ लें। अनंत वर्गणा में क्या हो गए? अनंत परमाणु हो गए। और जब हम समय प्रबद्ध कहें तो ऐसी अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होगा, वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध होगा। समझ आ रहा है? अब ये जो अनंत की संख्या होती है वो सिद्धों का अनंतवा भाग, है ना, अभव्यों से अनंत गुणा, ये जो है संख्या फिक्स रहती है। और इतने अनंत संख्या वाले जो अनंत परमाणु हैं उनका मिलकर के एक जो बनती है उसका नाम है वर्गणा। और वैसी ही अनंतानंत संख्या वाली उन वर्गणाओं को फिर हम इकट्ठा करेंगे तो बनेगा एक समय प्रबद्ध। और ये समय प्रबद्ध वह है जो प्रति समय, है ना, हाँ, मतलब एवरी इंस्टेंट आत्मा में जो कर्म के रूप में जो समूह कर्म परमाणुओं का या शरीर के योग्य परमाणुओं का जो समूह आकर्षित होकर के बंध को प्राप्त हो रहा है, उसकी संख्या यह समय प्रबद्ध से जानी जाती है। आ गया समझ में? हाँ तो बोलो, आ गया? नहीं, बहुत नहीं है, छोटी सी बात है ना। अनंत परमाणुओं की एक वर्गणा बन गई और ऐसी अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध हो गया। मतलब समय प्रबद्ध एक बंडल हो गया, है ना। अनंत 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 परमाणुओं की आपने एक लाइन खींच करके एक उसकी वर्गणा बना ली, माने एक पाइप बन गया,
एक पाइप तो जो है छोटी सी, जैसे आपने चटाई बनाई मान लो, तो एक एक लाइन बनती है ना, तो एक लाइन तो वो एक वर्गणा हो गई, और कई जब उसमें लाइनें जुड़ गई तो वो उसका एक समूह बन गया, स्कंध एक रूप में, है ना, तो वो उसका एक समय प्रबद्ध हो गया। ठीक है, तो ऐसी अनंत वर्गणाओं का जो प्रमाण है वही समय प्रबद्ध का प्रमाण है। ठीक है, अब इसके आगे कहते हैं 246 का था। तो क्या चीज़? हाँ, वो तो साथ ही रहते हैं। मृत्यु के समय जैसे कार्मण शरीर विग्रह गति में होता है, उसी तरह से तेजस शरीर भी विग्रह गति में होता है, लेकिन उस संबंधी कोई योग अलग से नहीं आत्मा में होता है, ये सिद्धांततः बताया गया है। ताणम समय पबद्धा श्रेणीय संख्यज भाग गुणिदकमा णन्तेणय तेज दुगा परम परम होदिसु ममखु। है ना, अब इन जो शरीरों के समय प्रबद्ध हैं, ताणम माने उनके जो समय प्रबद्ध हैं, ये श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुणित क्रम के द्वारा होते चले जाते हैं। णन्तेणय और अनंत क्रम के द्वारा तेज दुगा, तेजस दुख में हो जाते हैं। परम परम होदि सोममखु, लेकिन फिर भी ये आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म बने रहते हैं। ये गाथा का अर्थ है। क्या समझ में आया? ये कहा गया इसमें कि इन शरीरों के ये जो समय प्रबद्ध हैं, तो अब ये तो हमने सामान्य से बता दिया कि समय प्रबद्ध इतना होता है, लेकिन वो समय प्रबद्ध एक रूप नहीं है, क्योंकि जो अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबद्ध मर रहा है उसमें भी अंतर होता है। तो जो औदारिक शरीर है उसका समय प्रबद्ध अलग होगा, वैक्रियक शरीर है उसका समय प्रबद्ध अलग है, आहारक शरीर है उसका समय प्रबद्ध अलग है, तेजस शरीर है उसका समय प्रबद्ध अलग है, और कार्मण शरीर है उसका समय प्रबद्ध अलग है। लेकिन कॉमनली देखा जाए तो वो सब इसी तरह से अनंत वर्गणाओं का, है ना, एक समूह है, या अनंत वर्गणाओं का ही वह एक नाम समय प्रबद्ध कहलाता है। लेकिन उस अनंत में भी अंतर जो आता है वो यहाँ लिखा हुआ है, श्रेणी के असंख्यातवें भाग गुणित क्रम से वह बढ़ता बढ़ता जानना चाहिए। है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि औदारिक शरीर संबंधी जो समय प्रबद्ध होगा उससे असंख्यात गुणा अधिक किसका? वैक्रियक शरीर का समय प्रबद्ध होगा। माने एक समय में जितना हम औदारिक शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करते हैं उससे असंख्यात गुणे परमाणु उस वैक्रियक शरीर में होंगे जो एक समय में बंध को प्राप्त होंगे। है ना, और उससे भी असंख्यात गुणे आहारक शरीर में होंगे। तो ये आहारक तक तो असंख्यात गुणे करना है। फिर लिखा है नंतेण या तेज दुगा, तेज दुख यानी तेजस शरीर में और कार्मण शरीर में, इनमें अनंत गुणे करना है। तो उस आहारक से अनंत गुणे तेजस शरीर में, और तेजस से भी अनंत गुणे कार्मण शरीर में। ये समय प्रबद्धों की संख्या ऐसे बढ़ती चली जाती है, यानी कि उन परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है। तो जब परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है तो स्कंद की जो मोटाई है वो बढ़नी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं नहीं, वो मोटाई नहीं बढ़ेगी, स्कंद और सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा। है ना, परम परम सूक्ष्मम, ये तत्वार सूत्र का सूत्र है ना, वो यहाँ गाथा में लिखा है, परम परम होदि सूमम को। वह आगे आगे ये शरीर अधिक अधिक परमाणु वाले होते हुए भी सूक्ष्मता के साथ में परिणमन करने वाले हैं। है ना, तो ऐसा कोई नियम नहीं होता कि जिसमें परमाणु अधिक हों वो बड़ा ही होना चाहिए। है ना, क्योंकि कोई भी गोला है ना, एक गोला तो वो है जो कि आपने जैसे मान लो ये क्या होता है रजगिरा का, रजगिरा के लड्डू जैसा फूला हुआ एक गोला बना दिया, है ना, और एक जो है लोहे का इतना सा गोला है, तो भारी कौन सा होगा? है ना, और परमाणु किस में अधिक होंगे?
समझ आ रहा है? माने देखने में तो वो बड़ा हो गया रजगिरा वाला है, और संख्या देखी जाए तो लोहे वाले में परमाणुओं की संख्या भी ज़्यादा है, और वो आकार में छोटा है लेकिन भारी है। तो आकार में छोटा होना ही सूक्ष्मता कहलाती है ना। भारी होना, हल्का होना, ये तो एक समझाने के लिए अलग बात हो गई, लेकिन केवल उसकी अभी हम आकार की अपेक्षा से हम केवल तुलना करें। परमाणु प्रदेश बराबर ही होते हैं। नहीं, परमाणु बढ़ने पर भी उसकी अवगाहना बढ़े ये जरूरी नहीं है। अवगाहना माने उसके घेरने का स्थान बढ़े जरूरी नहीं है। तो छोटा सा है ना, अब चलो खाने वाली बात कर रहे, तो रसगुल्ले का लड्डू है और एक छोटा सा मान लो आपने गोंद का या मावे का एक लड्डू बना लिया, ठीक है ना। तो उसमें जो परमाणु होंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन वो फिर भी छोटा होगा, और जो रसगुल्ले का है वो फूला हुआ है, बड़ा है। तो इसी तरीके से औदारिक शरीर तो स्थूल है, वैक्रियक शरीर में परमाणु अधिक हैं लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म है। आहारक शरीर में परमाणु और अधिक हैं फिर भी वो सूक्ष्म है। तेजस शरीर में भी और परमाणु अधिक हैं फिर भी वो और सूक्ष्म है। और कार्बन शरीर तो और सूक्ष्म हो गया लेकिन परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो क्वालिटी है परमाणुओं की, वो अलग अलग शरीरों के परगणाओं की अलग अलग है ना। तो कार्बन शरीर जिस तरह से सूक्ष्म परमाणुओं वाले हैं, वैसे औदारिक शरीर के परमाणु सूक्ष्म नहीं है, वो रजगिरा के दाने जैसे हैं। और ये जो है अलग है ना, मावा की तरह मुलायम वाले दाने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो उनके मॉलिक्यूल्स जो है आपस में ज़्यादा घनिष्ठता से मिले हुए, एरिया कम घेरने वाले, और जो है आगे आगे उनकी जो सूक्ष्मता है वो बढ़ती हुई चली जाती है। तो वही यहाँ कहा गया है कि इस तरह से आप ये नहीं समझना कि जब ये शरीर के परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है तो इनका अवगाहन भी बढ़ेगा या इनकी मोटाई भी बढ़ेगी, ये बादर होते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आगे आगे सूक्ष्म होते गए, है ना। तो ये विषय तो आपने बहुत कुछ तत्वासूत्र में भी पढ़ रखा है ना, इसलिए इसमें कोई कठिनता नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे की दो गाथाएं और हैं इसी से संबंधित। ओगाहणानि ताणम समय पवद्धान वग्गणाणम च अंगुल असंख्य भागा उवर उवरिम असंख्य गुणहीणा। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है आगे की दोनों गाथाओं में, घबराए नहीं, बिल्कुल सरल विषय है, उसी बात का रिपीटेशन है। तो यहाँ पर भी कहते हैं समय प्रबद्धाणम और वग्गणाणम, जो समय प्रबद्ध हैं वो और वर्गणाएं हैं वो, उनकी भी अवगाहना। अब यहाँ दोनों चीज़ों की अवगाहना बताई जा रही है। किसकी? समय प्रबद्ध और वर्गणाओं। वो जो अवगाहना है वो अंगुल के असंख्यातवें भाग से ऊपर ऊपर असंख्यात गुणाहीन होती गई है। यानी सूक्ष्मता का जो कारण है वो यहाँ बताया गया है। वो क्या है कि जो औदारिक से वैक्रियक और वैक्रियक से आहारक आदि जो ये शरीर हैं, इनके जो वर्गणाएं होती हैं, है ना, और इनके जो समय प्रबद्ध होते हैं, उनकी जो अवगाहना है, अवगाहना माने जो क्षेत्र उनके द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है वो अवगाहना में लिया जाता है। तो वह अवगाहना ऊपर ऊपर असंख्यात गुणाहीन है। माने अवगाहना इनकी बढ़ती हुई नहीं है, अवगाहना तो घटती हुई है। तो अंगुल के असंख्यातवें भाग से हीन, कौन सा? तो यहाँ पर सूच्य अंगुल लिया जाता है। सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग से हीन ऊपर ऊपर असंख्यात गुणा कम कम होती हुई वर्गणाओं की भी अवगाहना कम हुई है और समय प्रबद्धों की भी अवगाहना कम हुई है। क्योंकि वर्गणाओं से ही समय प्रबद्ध बन रहे हैं, तो वर्गणाओं की भी अवगाहना आगे कम करते गए और समय प्रबद्धों की अवगाहना भी कम है। इसलिए जो बनने वाले वैक्रियक आदि शरीर हैं उनकी भी अवगाहना अपने आप सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग
क्रम से हीन हीन होती चली जाती। इतना असंख्यात्म भाग कम कम उनकी अवगाहना रहती है ना। माने जितने औदारिक शरीर को घेरने में जितना क्षेत्र लगता है, असंख्यात्मा भाग कम क्षेत्र उससे वैक्रियक शरीर को घेरने में लगेगा। ठीक है ना। इस तरह से वर्णन किया गया, इसी तरीके से आगे जानना। और उसी को जो है मतलब एक अन्य आचार्य के माध्यम से दूसरे रूप में भी उसी बात को कहा जा रहा है। तत्समय बद्ध वगण ओगाहो सुई अंगुला संखम भागहिद विंद अंगुल मुवर मुवरिम तीर्ण भजिद कमा। हाँ, वही बात कहते हैं। तत्समयबद्ध, उनके जो समय प्रबद्ध हैं, और वर्गणा, उनकी जो ओगाह माने अवगाहना है, वो सुई अंगुल, सूच्य अंगुल के असंख्यात्मे भाग से हित माने भाजित, और विंदांगुल माने घनांगुल प्रमाण, घनांगुल को इस तरह से जब हम भाजित करते हैं तो ऊपर ऊपर भजित क्रमा, ऊपर ऊपर माने आगे आगे, इसी तरह से भाग देते हुए इसी क्रम से वह हीन हीन होते चले जाते हैं। माने जो ऊपर वाली गाथा में बताया था वही बात यहाँ पर प्रकारांतर से दूसरे रूप में कही है कि सूच्यंगुल के असंख्यात्मे भाग से भाजित घनांगुल है ना, ये प्रमाण हम हर एक औदारिक से आहार, वैक्रियक से आहारक जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें यही प्रमाण से भाजित करके उसकी अवगाहना ऊपर ऊपर कम करते चले जाना है। तो जितने वैक्रियक शरीर के अवगाहना है उसको भी हम भाजित करेंगे, जो ये प्रमाण दिया इससे, तो आहारक शरीर की आ जाएगी। आहारक शरीर की अवगाहना को भी हम भाजित करेंगे पुनः इसी गणित से, इसी संख्या से, तो वह तेजस की आ जाएगी, और तेजस को भाजित करेंगे इसी क्रम से तो वो कार्बन की आ जाएगी। ऐसे अवगाहना आगे आगे कम होती हुई चली जाती है। और इस तरह से यहाँ पर समय प्रबद्ध और वर्गणाओं की अवगाहना कम होने से ये शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, इस तरह का निरूपण किया है। इतना यहाँ पर यह विषय पूर्ण होता है। इसके आगे का विषय दूसरा फिर नया आएगा, बाद में बताया जाएगा। गुरुदेव के चरणों में सभी श्रावकों की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं गुरुवर कि हम सबकी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली जिज्ञासा ऋचा जैन मुजफ्फरनगर से। आपने प्रज्ञापनी भाषा को समझाते हुए उदाहरण दिया कि इसमें सूचना देते हैं, जैसे मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो यह किस प्रकार सूचनात्मक हुआ? प्रज्ञापनी का मतलब होता है इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज, जिसमें कुछ बताया भी जाता है, कुछ कहा भी जाता है, कुछ सूचित भी किया जाता है कि मैं यह कर रहा हूँ या मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ। इस तरीके की जो एक सूचना देने वाली भाषा होती है, इसी को हम प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। और इसी को एक तरह से विज्ञप्ति कहा जाता है। कभी आपने शब्द सुना ना, विज्ञप्ति, है ना। विज्ञप्ति शब्द से ही विज्ञापन बनता है ना। किसी चीज़ की जानकारी देना ही विज्ञप्ति कहलाता है। आजकल हम जो भी किसी भी तरीके से एडवर्टाइज देते हैं या कुछ भी हम अपना कोई भी, है ना, प्लॉट किसी को अपना बेचना है, उसने उसकी विज्ञप्ति निकाल दी, माने सूचना दे दी कि मैं इस प्लॉट को बेचना चाहता हूँ, ये प्लॉट बिकाऊ है ना। या विज्ञप्ति दे दी पिताजी गुमशुदा हैं, तलाश की जाए तो ये सब जो कुछ भी सूचनात्मक भाषाएं होती हैं ये भी इसी में आ जाती हैं, और इसको इसी रूप में ही समझना चाहिए। लेकिन जब स्पष्टता नहीं होती है और कुछ इस तरह से कुछ सूचना दी जाती है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द लगे रहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, है ना, या उन्होंने आपके लिए यह सूचना दी है, इस तरीके से जब कहा जाता है तो वह अनुभव भाषा में आता है। ऐसा नमोस्तु महाराज जी। पुष्पा जैन कृष्णा नगर से।
आपने बताया सूक्ष्म और बादर जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों रूप होते हैं, पर सूक्ष्म जीव तो श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं, तो इतने कम समय में वो अपनी पर्याप्तियाँ कैसे पूर्ण कर लेते हैं? आपने पढ़ते हुए भी सही नहीं पढ़ा, कुछ गलत भी पढ़ लिया या कुछ पढ़ने में थोड़ा कम रह गया। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि सूक्ष्म जीव श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हैं। ढंग से फिर से देखने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो। जो लब्धि अपर्याप्तक जीव होते हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता है, उनका यह लक्षण है लब्धि अपर्याप्तक जीवों का, सूक्ष्म जीवों का नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो जो सूक्ष्मों में लब्धि अपर्याप्तक होंगे उनका ये लक्षण होगा, या बादरों में भी जो लब्धि अपर्याप्तक होंगे उनका ये लक्षण होगा। तो आपने लब्धि अपर्याप्तक का जो लक्षण है श्वास का 18वां भाग, उसको सूक्ष्म जीवों में लगा दिया। ये अपनी पहले गलती सुधारने की कोशिश करो। नमोस्तु महाराज जी, मालिनी जैन दिल्ली से। मैं आपके द्वारा रचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही हूँ। विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं, कृपया समाधान करें। यह भी पहले बताया जा चुका है। कोई भी जीव है, उस जीव की इंद्रियां के माध्यम से प्राणों की संख्या का निर्धारण होता है। और अगर हम संक्षिप्त में समझना चाहें तो विग्रह गति में भी जीव आयु लेकर के चल रहा है। उस विग्रह गति में उसके पास में अभी इंद्रिय प्राण और बल प्राणों में अगर देखा जाए तो केवल अभी उसके पास में उन प्राणों को प्राप्त करने के केवल अभी क्षयोपशम होते हैं, और कुछ प्राण ऐसे होते हैं जो पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के बाद होते हैं। तो विग्रह गति में आपके लिए यह जो आयु प्राण है इत्यादि के साथ में जो प्राण बताए जाते हैं उन्हीं को जानना, और वो अलग से भी बताया गया है, उन्हें आप समझ सकते हैं। जीवकांड की क्लास में भी वो सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। श्रीपाल रावणे, अकोला, महाराष्ट्र से। नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा है कि चींटी के और सर्वज्ञ भगवान के अनुभव वचन योग कैसे होता है, कृपया उदाहरण देकर समझाइए। दो आपने अलग अलग चीज़ें पूछी हैं। चींटी के और सर्वज्ञ भगवान के दोनों की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती, लेकिन दोनों के जो अनुभव वचन योग होते हैं उनको समझने का अलग अलग तरीका जरूर है। जो चींटी आदि जो जीव हैं वो जब कुछ भी अपनी वचन इत्यादि कह लें या कुछ भी अपनी जब प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उनके वचनों में अनुभव वचनपना इसलिए आता है क्योंकि उनका कुछ प्रतिक्रिया जो सामान्य रूप से होती है वो तो व्यक्त होती है, और कुछ जो है वो अव्यक्त रहती है। जैसे उनमें भी कुछ सुख दुख होता है, सुख दुख तो सभी जीवों में होता है, तो उनके जो सुख दुख की अभिव्यक्ति होगी वो अपने किसी भी तरीके से करेंगे, वो हमारी समझ में आ पाए या ना आ पाए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति होती है। तो वो सुख दुख की जो अभिव्यक्ति हुई वो एक सामान्य तरीके से तो समझ में आती है, कुछ अभिव्यक्त हो रहा है, तो वो सामान्य की एक सत्ता होने के कारण से उसे हम, है ना, सत्य तो नहीं है लेकिन असत्य भी नहीं कह सकते हैं। और क्या अनुभव में आ रहा है ये अपने को ज्ञान में नहीं आने के कारण से वो सत्य भी नहीं है। तो जो सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, ऐसे जो हर्ष विषाद सुख दुख आदि की जो अभिव्यक्ति होती है वह अनुभव रूप में उन चींटी आदि जीवों में समझना चाहिए। और रही बात सर्वज्ञ भगवान की, तो उसके लिए बताया था कि भगवान के वचन जब किसी भी जीव के कान तक पहुँचते हैं तो कान तक पहुँचने से पहले तो वह अनुभव रूप होते हैं, क्योंकि वो अव्यक्त रहते हैं, अस्पष्ट रहते हैं। और कान तक पहुँचने के बाद में भी जितना उसके पास में क्षयोपशम है उतना तो वह व्यक्त हो जाता है, और बाकी का जो बचा रह गया वो भी अव्यक्त ही रहता है। तो इस तरह से उनमें कान के पास पहुँचने के बाद क्षयोपशम के अनुसार उसमें सत्य और अनुभव दोनों रूपपना उसके अंदर भी देखने को समझने को मिलता है। तो इस श्रोता के ऊपर ही डिपेंड होकर के ये अनुभव वचनपना बताया गया है। गाथा में भी इसी तरह से श्रोता के ऊपर ही ये अनुभव
व्यक्त और अव्यक्त अंश को उत्पन्न करने के कारण से घटित होता है, ऐसा ही समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, मधु जैन गाजियाबाद से। गाथा नंबर 226 में आप्रच्छनी का अर्थ पूछना बताया है, तो क्या प्रच्छना और अप्रच्छना दोनों का अर्थ पूछना ही होता है? हाँ, एक ही बात है। प्रच्छना कहें आप्रच्छना कहें, एक ही बात है। जिसमें हम कुछ भी प्रश्न करने की इच्छा करते हैं और हम पूछते हैं क्या यह क्या है, ऐसा क्यों है, तो इस तरह के जो भी ये वाक्य होते हैं वो वाक्य अपने आप में अनुभव भाषा रूप ही कहलाते हैं। सृजनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हरि गढ़हर हरि जम जरा भव रोग हरि तिथिरणम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुणई मई धारई णाणम सौखमणंतम धरिय ससद मोक्ष पदम पावई।